أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। कुरान करीम वो किताब है जो तमाम तर गलतियों से पाक है और उसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। जब भी कोई किताब लिखने वाला किताब लिखता है तो किताब के शुरू में ही मुकदमे में बाज़ दफ़ा वो लिख देता है कि अगर इस किताब में कोई गलती हो तो मुझे मुतनब्बे किया जाए ताकि मैं उस गलती को दुरुस्त कर सकूं। लेकिन कुरान करीम अल्लाह की किताब है जिसके शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये गलतियों से पाक ये अल्लाह की किताब है और 1400 साल गुजर गए, आज तक इसमें कोई गलती नहीं निकाल सका और ना ही क़यामत तक इस किताब में कोई गलती हो सकती है। बड़े बड़े किताबें लिखने वाले जिनमें इमाम शाफी रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद अपने तालिब इल्म को कहा कि मेरी इस किताब को पढ़ो।
जब तालिब इल्म ने पढ़ा तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी, उन्होंने उसकी इस्लाह की, फिर कहा पढ़ो, फिर गलतियां थी, फिर कहा पढ़ो, फिर गलतियां थी, हत्ता कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाने लगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो सिर्फ एक ही किताब है और वो अल्लाह का कुरान है जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। याद रखें, ये वो किताब है जो बंदे को अल्लाह से मिलवाती है। ये वो किताब है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबेदारी सिखाती है। ये वो किताब है जो सहाबा का आदाब सिखाती है। ये वो किताब है जो हलाल व हराम का फ़र्क बताती है। ये वो किताब है जो जन्नत की राह पे चलाती है। ये वो किताब है जो जहन्नम की राह को दिखाती भी है और उससे बचने का तरीका भी बताती है। अल्लाह अकबर। हर बुराई से बचने की दावत देती है ये किताब और इबादात और मुआमलात सिखाती है, मुत्तकी और परहेजगार बनाती है। और ये किताब पुकार पुकार कर अल्लाह की तरफ बुलाती है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ये किताब पुकार रही है, ये कुरान, और इसकी पुकार को आज आपने सुनना है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगते हुए ये अहद करना है कि इंशाअल्लाह जिन चीज़ों का अल्लाह ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया है हम उससे बाज आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन चीज़ों से रोका है हम रुकेंगे इंशाअल्लाह, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया उस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने इसी सिलसिले को जारी रखा हुआ है। पिछले साल भी हमने सादिक कॉलोनी के अंदर अबू बकर मस्जिद में अहकामात कुरान बयान किए थे। आजकल हमने ममनुआत कुरान बयान कर रहे हैं कि किन चीज़ों से अल्लाह ने कुरान में मना किया। बस इस पे जिसने अमल कर लिया गोया कि उसने अल्लाह के कुरान पे अमल कर लिया। तो कुरान की पुकार सुनो। कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वस्साअ सबीला। देखो, ज़िना के करीब न जाना, ये बुरा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, इसके करीब न जाना। अल्लाह ने 1445 साल पहले ये बात वाज़े कर दी कि पूरी कायनात में सबसे बड़ी बुराई जो है वो ज़िना है, इसके करीब न जाना। ये कुरान की पुकार सुननी है आपने और इंशाअल्लाह ताला इस रास्ते पे नहीं जाना। देखो ना, रोज़ेदार रोज़ा भी रखता है, आँख का ज़िना भी करता है। रोज़ेदार रोज़ा भी रखता है, कान का ज़िना भी करता है। रोज़ेदार रोज़ा भी रखता है, अपनी कलाम से, अपनी ज़ुबान के साथ ऐसे बुरे और फाहिश लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये अल्लाह के कुरान पे अमल नहीं करता। कुरान पुकार पुकार के कह रहा है कि ला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब ना जाना। कोई भी हो, याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स अपने हिस्से का ज़िना करता है। वो कान से कर ले, वो आँख से कर ले, या अपनी गुफ्तगू से कर ले, या अपनी शर्मगाह के साथ कर ले। तो मेरे भाई, हम उस सब में क्यों शामिल हों जिससे अल्लाह ने मना कर दी है? इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आँख को भी रोकेंगे, अपनी ज़ुबान को भी रोकेंगे, अपने कानों को भी इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे। हम इसके करीब नहीं जाएंगे। कुरान पुकारता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पुकार रहा है, ओ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को अल्लाह की आग से बचा लो, जहन्नम से बचा लो, बचा लो अपने बेटे बेटियों को जहन्नम की आग से बचा लो। और कुरान पुकार पुकार के कह रहे फिर भी हम नहीं बचा रहे। अगर मेरी बेटी बेपर्दा फिरती है, अगर मेरी बेटी खुशबुएं लगा के बाज़ारों में जाती है, अगर मेरी बेटी खुशबुएं लगा के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाती है, मेरी बेटी फुल मेकअप करती है, बेलिबास हो के सर से दुपट्टे उतार के बारीक कपड़े पहन के जाती है, याद रखो हमने कुरान की पुकार को ठुकरा दिया है। अगर मेरी बेटी शादियों में आगे आगे डांस करती हुई नजर आती है, ढोल की ताप पे जनाब वो ठुमके लगाते हुए नजर आती है, हमने कुरान की पुकार को ठुकरा दिया है। अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी अगर शादियों में बेपर्दा फिरती है, बाहर पर्दा होता है, शादियों में बेपर्दा फिरती है, तो याद रखो हमने कुरान की पुकार को ठुकरा दिया। कुरान आज कह रहा है,
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बच जाओ, अपने अहल व अयाल को भी बचा लो। अगर आप और मेरी बहन बेटी दुनियादारी के अंदर बिल्कुल घटा टोप अंधेरों में चली गई है, अल्लाह के लिए इसको आज रोक लो, वरना ये बहुत मामला खराब होगा, पूरी नस्ल आगे बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बेटों को रोको, इनके मोबाइल्स के ऊपर नजर रखो, इनकी हरकत के ऊपर नजर रखो, इनकी सकनात के ऊपर नजर रखो। कहां जा रहा है तुम्हारा बेटा, किस रास्ते पे चल रहा है, इसके ये उछलते हुए चमकते हुए बाल, इसका चेहरा बार बार संवारना, इसके आदात को चेक करो, ये किधर जा रहा है, कहीं ये अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे तो नहीं चल रहा, कहीं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी तो नहीं हो रहा, कहीं ये सेकुलर तो नहीं हो रहा, कहीं ये मुल्हिद तो नहीं हो रहा, कहीं इसे अल्लाह से नफरत तो नहीं हो गई, इसे रसूलुल्लाह से नफरत तो नहीं हो गई, वो मस्जिद में क्यों नहीं आता, वो 5 टाइम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, वो कुरान के करीब क्यों नहीं जा रहा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान पुकार रहा है, अपने आप को भी आग से बचा लो, अपने अहल व अयाल को भी बचा लो। और बेटे बेटियां अल्लाह की नेमतें और रहमतें हैं, इनको ऐसे जाया ना जाने देना कि जनाब जो मर्जी इसको ले जाए, शैतान जहां से पकड़े इनके बालों से इनको ले जाए। नहीं नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम खुद भी अल्लाह की आग से बचेंगे और इंशाअल्लाह अपनी अहल व अयाल को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। घरों के अंदर शैतान के दाखिले के रास्ते बंद करो, जहां से शैतान इंटर होने की कोशिश करता है उसको फौरन रोको। देर कर दी तो याद रखो उसने अपने डेरे घरों में जमा लेने हैं, फिर अब्बे की नहीं चलेगी, अम्मा की नहीं चलेगी, औलाद जो है वो अपने आप को समझेगी कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम अम्मा अब्बा हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते हैं। आज शैतान के जितने दरवाजे हैं, रास्ते हैं, सब के सब रोकने इंशाअल्लाह ताला। किसी सूरत हमने शैतान को अपने घर नहीं आने देना। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान पुकारता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्सईनु बिस्सब्रि वस्सलाम इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, जब कभी मुश्किल आ जाती है, परेशान क्यों होते हो, अल्लाह तो है ना तुम्हारा, अल्लाह तो है ना, मदद चाहिए ना। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर से चलो और अल्लाह की नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगा करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आप पे मुश्किल आती, मस्जिद का रुख किया करते थे। जब कभी आप पे गम आता, मस्जिद का रुख किया करते थे। जब कभी आप परेशान होते, मस्जिद का रुख किया करते थे। और हमारी हालत ही मुख्तलिफ हो गई, इतने परेशान होते हैं, एंजाइटी में चला गया है जी, डिप्रेशन में चला गया है जी, गोलियां खा रहा है, इसको नींद नहीं आती। क्यों? तूने अपने रब की तरफ गया ही नहीं। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबसे पहले मोमिन को सब्र करना चाहिए, उसके बाद नमाज पढ़े, नवाफिल पढ़े, रब के सामने सजदे करे, आंसू बहाए, दुआएं करे, इल्तिजाएं करे, अल्लाह के साथ ताल्लुक इतना मजबूत कर ले, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और ये मकाम किसके लिए है? इंसान तेरे लिए है, मुसलमान तेरे लिए है, कि तू अपना करैक्टर ऐसा अल्लाह के सामने पेश कर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद पूछे, मेरे बंदे बता तो सही तुझे चाहिए क्या? मैं देख रहा हूं तू सुबह भी रो रहा है, मैं देख रहा हूं तू सहरियों में रो रहा है, मैं देख रहा हूं तू अफ्तारियों में रो रहा है, मैं देख रहा हूं तू कुरान तरावियां सुनते हुए रो रहा है, मैं देख रहा हूं, तुझे चाहिए क्या? तू बता अपना मसला। तेरा रब कायनात में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको तेरा और मेरा रब हल करने पे कादिर ना हो। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कुरान की पुकार है, कुरान की, और कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। सारी कायनात के मसलों का हल उस अर्श वाले रब के हाथ में। कोई एक मसला लाओ भाई जो अल्लाह से याद ना होता, चलो फिर तो हम मखलूक की राह को जाएं, कभी किसी दरगाह पे जाएं, किसी दरबार पे जाएं, किसी गद्दी पे जाएं कि ये मसला अल्लाह से हल नहीं हो सकता, लिहाजा हम क्या करते हैं जी, हम किसी और जगह चलते हैं। कोई एक मसला, कोई मसला नहीं, सारे मसलों का हल किसके पास है? देर हो सकती है, जल्दी ना करना। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह सब्र करने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। याद रखो अहले ईमान, सबसे पहला सबक और आजमाइश सब्र है। अगर तुम सब्र कर गए अल्लाह के मामलात पे, यकीन करो अल्लाह तुम्हें इतना अरूज देगा, तुम देखते रह जाओगे। अगर बेसब्री की तो सब कुछ छिन जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे सब। कुरान की पुकार सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। कुरान की पुकार सुनो, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो,
खाओ, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ तुम, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है, वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते चले जाओ। कुरान पुकार रहा है जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, पाकीज़ा, हराम छोड़ दो। रमज़ान आ गया, बड़ा बेहतरीन मौका होता है, नस्वार रखने वाला नस्वार छोड़ दे, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ दे, आस्ता 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 स्टेप वाइज अपनी जिंदगियों से इनको निकाल के फेंक दो। अल्लाह फरमाता है हलाल खाना पीना है, हराम की तरफ नहीं जाना, और खा के फिर सिर्फ डकार नहीं मार देना बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। और जैसी कैसी मुयस्सर आ जाए क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा करम है, अल्लाह तेरी मेहरबानी है। मैं उन लोगों में अल्लाह तूने शामिल नहीं किया कि जो बाप अपनी जेब में रोटियां छुपा के जा रहा है और उसको पकड़ने वाला पूछता है कहां रोटियां लेके जा रहा है, कह रहा मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, ये लंगर चल रहा था, यहां से रोटियां ली हैं। कहा सालन क्या करोगे, कहा चीनी के साथ खा लेंगे। चलो रोटी तो खाएंगे ही ना। और तूने कभी ये सोचा है कि जब वो बेटियां बेचने वाला कह रहा था, उसकी बेटी कह रही थी कि बाबा मुझे बेच के तू अपने लिए खाना ले ले। ओ अल्लाह के बंदो, अभी इस नहज पे हम नहीं पहुंचे। खाओ अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, और जितना दिया है कह देना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या ख्याल है अगर मेरा और आपका बेटा, आपकी बेटी, मेरी बेटी किसी के सामने हाथ फैलाए कि मेरे घर में कुछ नहीं है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दें, मुझे पहनने के लिए कुछ दे दे। अल्लाह की कसम उस दिन उस बाप का जिगर छन्नी हो जाएगा, उस माँ का दिल फट जाएगा जब उसकी औलाद किसी के सामने हाथ फैला रही हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चे 2 टाइम खाना खा रहे हैं, आम दिनों में 3 टाइम खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जो मैंने दिया उसमें से खाओ पियो, जितना दिया खाओ पियो, और मेरा शुक्र अदा करते रहना अगर तुम मेरी ही इबादत करने वाले हो। कुरान की पुकार है, इंशाअल्लाह अल्लाह हम हर वक्त तेरा शुक्र अदा करेंगे, तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला। कुरान की पुकार सुनो। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ओ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, कल के लिए तुमने अल्लाह के पास क्या भेजा है, क्या भेजा है अल्लाह के पास? है कुछ हमारे पास? पता नहीं यार किस दुनिया में हम रह रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है जो अल्लाह को दिखा के हम अर्ज करें या रब्बी मुझे माफ कर दे, ये मैं लेके आया हूं कुछ। रोजों की हालत हमारे सामने है। अभी 8-10 रोजे हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, और जनाब क्या हुए, मस्जिदों में एक सफ, तरावियां खत्म हो गई, क़यामुल लैल गया, सबसे बड़ा इमाम तरावियों से अजीज, अल्लाह के कुरान से अजीज, जिक्र व अज़कार से अजीज, हर चीज से अजीज, अल्लाह की कसम हमें ये मोबाइल है, मोबाइल बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गए। यकीन जानिए मैं बयान करने जा रहा था, रास्ते में मैं देख रहा था कि नमाज का टाइम है, कितने ही नौजवान गलियों की नुकरों पे, गलियों के कोनों पे खड़े होके मोबाइल उठा के देख रहे हैं, वीडियो चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। रमजान बर्बाद न कर बैठना। वल्लाही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ उसकी नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान आया और रब से अपने गुनाह ना माफ करवा सका। बर्बाद हो गया वो शख्स, उसका कुछ नहीं बचेगा। वो इतना रहम तो बरा महीना, वो मग़फ़िरत वाला महीना, वो अल्लाह की रहमत वाला महीना, और ये तरावियां नहीं पढ़ते। 8 तरावियां पढ़ते हुए भी इन्हें क्या, इन्हें मौत नजर आती है। कहते नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ना भाई। और नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन पढ़ी है। और नबी अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने तो तुम्हारे लिए आसानी की थी। फरमाया मैं इसलिए नहीं अदा कर रहा कहीं तुम पे फर्ज ना हो जाए, इसलिए छोड़ दी थी, वरना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है। लेकिन बाजमात 3 दिन पढ़ा के घर चले गए। सहाबा दरवाजे बजाते रहे, खंगूरे मारते रहे, अल्लाह के नबी बाहर आए। जब ये बेताबी देखी तो नबी कायनात बाहर आके फरमाने लगे ओ मेरे साथियों, मैं इसलिए बाहर नहीं आ रहा कि अल्लाह को ये नमाज इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कहीं मेरी उम्मत पे फर्ज ना हो जाए। और हमने कहा मेरे नबी ने 3 दिन पढ़ी है लिहाजा हम भी नहीं पढ़ते। अल्लाह को महबूब है, होती रहे, अल्लाह पसंद करता है, करता रहे, मुझे और आपको पसंद नहीं है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। वो कल के लिए भेजा क्या है अल्लाह के पास, कौन से नेक अमाल भेज लिए हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इतने बड़े बड़े पहाड़ों से बड़े नेकियां अल्लाह के पास भेज के फिर भी रातों को रोया करते थे। और मैंने आपने क्या अल्लाह के पास भेजा है। अल्लाह फरमाता है चेक करो अपना बैलेंस, क्या भेजा अल्लाह के पास सिवाय नमाजें और कुछ भी नहीं हमारे पास। और सहाबा कराम नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तलवार, जुबान के साथ, किरदार के साथ, सुबह शाम रात की तहज्जुदें, रातों को अल्लाह के सामने रोना, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठना, सारी जिंदगी में चंद घंटे दुनिया को देना, बाकी सारी जिंदगी अल्लाह को दे देना, फिर भी रोते रोते दुनिया से चले गए। कुरान की पुकार सुनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। पूरे के पूरे कुरान की पुकार है, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। ईमान वालों, ऐसा ना हो नमाज में रफ़ैया दैन आमीन हो रहा है, सुन्नत के मुताबिक सीने पे हाथ बांध के पढ़ रहा है, लेकिन खा हराम रहा है, जुए की कमाई खा रहा है, हराम खा रहा है, सूद की कमाई खा रहा है, हराम खा रहा है, लोगों को दगा धोखा दे के दिखाता कुछ है देता कुछ है, ये अहले हदीस हराम खा रहा है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना। तेरी नमाज मसनून, तेरा कारोबार मसनून ना हो, तेरी नमाज मसनून, तेरा खाना पीना हराम पे हो। याद रख, हराम थोड़ा खा या ज्यादा खा, वो हराम है, हराम है। नमाजें तेरी मसनून हो, शादी तेरी मसनून ना हो, नमाजें तेरी मसनून हो, फौत की तेरी बिदतों से भरी हुई हो। नहीं नहीं, ऐसा दीन अल्लाह को पसंद भी नहीं है। यकीन करें, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, चाहे इबादात हो या मामलात हो, हर सूरत इंशाअल्लाह ताला पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो हमारी इबादत हो या मामलात हो। ऐसा ना हो ये अहले हदीस है और बेटी का हिस्सा खा गया, बेटी का जायदाद में हिस्सा ही खा गया। तेरी अहले हदीसियत क़यामत के दिन तुझे नहीं छुड़वा सकेगी, तेरे गिरबान से पकड़ के अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। ये वो बदबख्त है जिसने बेटों को खिला दिया, बेटियों का हिस्सा खा गया। और ये बेटे भी नहीं बचेंगे, ये बेटे भी नहीं बचेंगे। इस गलतफहमी से भी बाहर आ जाएं। बहनों का हक खाने वाले, कह नहीं सकता, तेरे मुंह में जबान नहीं है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तेरा बाप अगर दे रहे, इनकार कर दे, कह अब्बा ये मेरा है ही नहीं, ये तो मेरी बहन का हिस्सा है, मैं नहीं लेता। तेरी खामोशी, तेरी आंखें नीची करना, तेरा ये मोमो ठगना बनना, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन ये सारे भाई अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह इनसे सवाल करेगा तुम अपनी बहनों का हिस्सा क्यों खा गए। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कुरान की पुकार है, याद रखो। ये जो अपने वालिदैन को आंखें दिखाते हैं ना, घूर घूर के देखते हैं, अब्बा जी ख्याल करे अब मैं बड़ा हो गया हूं। तू बड़ा हो गया, तू बड़ा हो गया, तेरी पैदाइश से लेकर तेरी जवानी तक क्या कुछ नहीं किया तेरे बाप ने, अब तू आंखें दिखाता है। कौन सा अहले हदीस? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, वालिदैन का नाम फरमान अहले हदीस। अपनी मां की बेइज्जती करने वाली बेटी अहले हदीस, अपनी मां को जनाब जूते की नोक पे रखने वाली बेटी अहले हदीस। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है भाई। जहां पे थोड़ी सी कमजोरी आई, अल्लाह ने पकड़ लिया तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। कुरान की पुकार है ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। और इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह अपनी मईशत भी इस्लामी बनाएंगे, अपनी रियासत भी इस्लामी बनाएंगे और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे के पूरे दाखिल होंगे, ये नहीं सिर्फ मस्जिदों तक। और ये तो सेकुलर्स का नजरिया है, बेदीनों का नजरिया है। वो कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ो बस, दीन का रियासत में कोई किरदार नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठाओ कुरान, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला द्दीन कुल्लिहि।
अभी समझ नहीं आ रही? वो अल्लाह जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हक देकर भेजा, और मिशन क्या था? बाकी जितने अदयान हैं सबको हटा के एक अल्लाह की हाकमियत, एक अल्लाह का दस्तूर, एक अल्लाह का आइन, एक अल्लाह का कानून पूरी इंसानियत के ऊपर नाफिज करना है। तुम्हें अभी सियासत नजर नहीं आई? तुमने सियासत नाम रखा है वोटों का, तुमने सियासत नाम रखा है लोटों का, तुमने सियासत नाम रखा है लुट्टो और फुट्टो की सियासत करो, तुमने सियासत नाम रखा है गरीबों का खून निचोड़ने का, तुमने सियासत नाम रखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों जगीरदारों का। अल्लाह की कसम हमने सियासत इसका नाम नहीं रखा। इस्लाम ने जो सियासत सिखाई है वो ये है कि पूरी रूए जमीन पे अल्लाह का निजाम हो और उस रियासत को चलाने वाले पूरी इंसानियत के ताबेदार हो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना। ये नहीं कि जनाब मस्जिदों में बैठ के अल्लाहु अल्लाहु काफ़ी है, नहीं नहीं, मंजिल बड़ी दूर है, बड़ी दूर है। हम तो मस्जिदें अभी तक नहीं भर सके। रियासत पे कहाँ पहुंचेंगे? ये नहीं हो सकता इस तरह। ये मस्जिदों से ही लश्कर निकला करते हैं और इन मस्जिदों से ही निज़ाम मुस्तफ़ा निकला करते हैं। इन्हीं मस्जिदों से यही तख्ते मोहम्मद है और यही तख्ते मोहम्मद है। यहाँ जो आ गया अल्लाह उससे बड़े काम ले लिया करता है। और जो मस्जिदों से भाग जाते हो नौजवानों, तुम पे हैरत होती। तुम तो पासबान थे मोहम्मद के दीन के और तुम चले गए कहां? लड़कियों के चक्रों में। तुम्हें क्या पसंद है? आईफोन 17 प्रो मैक्स? तुम्हें नई कार चाहिए? तू कोठियों और बंगलों का कब से रसिया हो गया? और रही कई सही कसर हमारे माँ बाप ने उतार दी। अभी बच्चे है 25 साल का भी बच्चा है, उसामा बिन जैद, वो छोटी उम्र का शहजादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बना दिया। वो 16-17 साल की उम्र का वो उसामा इब्ने जैद अल्लाह की कसम क्या लश्कर का अमीर बना दिया। और सहाबा 17 साल के दुनिया फतह करने वाले थे और आज 25 साल का जवान। माँ बाप कहता रहने दो, अभी छोटा है, बच्चा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये बहुत कुछ कर सकता है। तुमने इसकी सारी कुव्वत सलाहियतें दुनिया कमाने पे लगा दी हैं। अल्लाह की कसम अपने बच्चों को दीन का सबक दो। इनको सुनाओ खालिद इब्ने वलीद के किस्से, सुनाओ इनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मार के, सुनाओ इसको उमर बिन खत्ताब की जलगारें, दिखाओ इसको हजरत अबू बकर सिद्दीक की फसाहत और बलागत, दिखाओ इनको अल्लाह की कसम मोहम्मद बिन कासिम सिखाओ। फिर देखो इनके जज्बे, इंशाअल्लाह ताला पूरी कायनात आपके सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला घुटनों के बल ले आएगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कुरान की आयत है। कुरान की पुकार सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ऐ ईमान वालो तुम पे कि सांस लेना हमने फर्ज कर दिए। चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, कत्ले आम सी बात, कत्ल करो और पीछे उसके वारसों को प्रेशराइज करो, आंखें दिखाओ, तेरा एक मारा दो और भी मार देंगे, नहीं तो सुलह कर ले, जो 10-20 लाख लेना ले ले, खत्म होगी कहानी। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है तुम पे किसास फर्ज है, कत्ल के बदले कत्ल होगा, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, कोई थप्पड़ मारेगा बदले में थप्पड़ खाएगा। हमें सियासत सिखाते हो, हमें तो रब का कुरान सिखा रहा है, हमें तो रब का कुरान सिखा रहा है। और तुम्हें जो सिखाया जा रहा है कि एक कहता है शराब हराम, हिंदू कहता है, और मुसलमान कहता है आई ओपोजिट, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। ये हमें सिखाना चाहते हो, हम नहीं सीखेंगे। हमें हमारे रब ने कुरान के जरिए सब कुछ सिखा दिया है। किसास, यकीन करें अगर मुल्क पाकिस्तान में किसास का निज़ाम नाफिज हो जाए ना, चोरी, डकैती, फहाशी, उरयानियत, जिना, कत्ले आम 24 घंटे के अंदर बंद, माफी नहीं है। भूल गए तारीख में वो बादशाह जिसने एक मिस्त्री का हाथ काट दिया, तूने तामीर सही नहीं की। और बादशाह भी कोई आम बादशाह नहीं, 4 बड़े आजमों पे हुकूमत करने वाला मोहम्मद फातेह। काजी साहब, वो हाथ कटा हुआ मिस्त्री काजी साहब के पास आ गया, काजी साहब बादशाह ने मेरा हाथ काट दिया। क्यों?
कहा तूने मेरा मकान, ये जगह ठीक नहीं बनाई, लिहाजा तेरा हाथ काट दिया, आज के बाद तू काम ही ना कर सके। फरमाया इसकी ये जुर्रत, ये खुद ही हाथ काटने लग गए, लाओ पकड़ के इसको। बादशाह है भाई, ये छोटे से मुल्क का सदर नहीं है जो पर्दा स्क्रीन से ही गुम में नजर ही नहीं आता कि जिंदा या मर गया। वो नहीं, सुल्तान फाते, पुलिस वाले पहुंच गए वहां पे, कहा जनाब आपके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं काजी उल कज़ा ने, पहुंचिए। उन्होंने भी उफ नहीं की, मेरी बादशाहत है, 4 बड़े आजमों पे हुकूमत है। फौरन अपनी दस्तार उतारी, अपना लिबास शाही उतारा, सादे कपड़े पहन के काजी की अदालत में तुम हमें सियासत सिखाते हो, आओ तुम्हें हम इस्लाम की तारीख सिखाएं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, कि सांस में जिंदगी है। अब क्या हुआ, काजी के सामने बैठ गया 4 बड़े आजमों का बादशाह। कहा आपने हाथ क्यों काटा है? कहा गलती हुई है। कहा किसास देना पड़ेगा। बादशाह ने हाथ आगे किया, गार्ड्स आगे बढ़ने लगे, हाथ से इशारा किया, नहीं अल्लाह का हुक्म है, हाथ बादशाह का भी कटेगा। बादशाह खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में अगर हुक्म दिया है तो बादशाह की क्या हैसियत है, हाथ कटेगा किसास के तौर पे। लकड़ी वाली जगह पे रख दिया गया, जलाद को बुलाया गया, हाथ काटो। बादशाह 4 बड़े आजमों का, 4 सूबों का नहीं। तलवार हवा में थी कि हाथ कटने ही वाला था कि अचानक जिस मिस्त्री का हाथ कटा था रोने लग गया। कहा रुक जाओ। काजी साहब, मैं अपने बादशाह का हाथ नहीं कटवाना चाहता, मैं तो ये देखना चाहता था कि काजी अल्लाह से डरने वाला है या बादशाह के टुकड़ों पे पलने वाला है। मुझे यकीन हो गया कि हमारे काजी अल्लाह से डरने वाले हैं, लिहाजा मैं बादशाह को माफ करता हूं। अल्लाह अकबर, कि सांस में जिंदगी है। बादशाह को पता हो अगर जुल्म किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। काजी नहीं छोड़ेगा, काजी नहीं बिकेगा, कोई खरीदार नहीं होगा, जज का मोल नहीं है। यहां खरीदे ही जज जाते हैं भाई। पुरानी कहानी होगी वकील करो, वो कहते हैं जज करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है ईमान वालों कि सांस में तुम्हारे लिए जिंदगी है, कि सांस में तुम्हारे लिए खैरियत है, कि सांस तुम पे हमने फर्ज किया है, हाथ के बदले हाथ कटेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान की पुकार सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैयुन फ़ीहि वला खुल्लह वला शफ़ाअह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के दिए में से खर्च करो। यार अंदाज देखो कुरान का, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है ना उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। अंदाजा करें यार, अल्लाह का अंदाज बयान देखें। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साथ अपना एहसान भी बता दिए। ये जो तू हाथ दबा के बैठा ना, नहीं बस ज़कात भी पूरी नहीं देनी, डर रहा है ना मेरा माल कम हो जाएगा। फरमाया मेरे दिए में से दे। हाँ, उस दिन तेरा दिया हुआ तुझे फायदा नहीं देगा जब तुझे मौत आ गई। फिर ना कोई कारोबार होगा, ना तिजारत होगी, ना मोहब्बत होगी, ना दोस्ती होगी, कोई नहीं होगा। अपनी जिंदगी में अल्लाह की राह में जो दे सकता है दे। कुरान की पुकार सुनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया। ऐ ईमान वालों, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाना, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाना। ये कुरान की पुकार है। ट्रंप किधर गया, प्यूटन किधर गया, वो चीन का बादशाह किधर गया? अल्लाह कुरान में फरमा रहे इनसे दोस्तियां नहीं, याराने नहीं। ये क्या है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाना, ये एक दूसरे के यार हैं। ये किसी मुसलमान के यार नहीं हो सकते, कभी यार नहीं हो सकते। देख लो, मुसलमानों को लड़ा दिया,
अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह मुसलमानों का इत्तेहाद बरकरार रखे। डर नहीं है कोई लड़ने लड़ने से, लेकिन डर इस चीज़ का है कि मुसलमान अगर आपस में टकरा गए तो यकीन जानिए वो जुल्म जो करना चाहता है, वो जो ट्रंप चाहता है, वो आलम कुफर चाहता है कि पाकिस्तान उन मुल्लाओं से लड़े और वो इनसे लड़े, ये उनको कत्ल करें, वो इनको कत्ल करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं, ये आपस में यार बेली हैं। नेतन्याहू को राजी करने के लिए अमेरिका सब कुछ कर गुजरेगा, सब कुछ करेगा। और देख लो मुसलमानों को लड़ा दिया। ओ भाई हम पे हमले करते हैं यार, 100 चीजें होती हैं, 100 रास्ते होते हैं। मुझे ये बताइए कश्मीर के अंदर आज तक कितने मुसलमान शहीद हो चुके? हिंदुस्तान ने कितनी दहशत गर्दी की हमारे मुल्क में, उसे क्यों नहीं सबक सिखाया जाता? उसे क्यों नहीं? उससे टेबल टॉक और मुसलमानों से लड़ाइयां। क्या हो गया मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? वो इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन और मुसलमानों के साथ लड़ाई। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। मुसलमान से लड़ना ठीक नहीं है, किसी भी सूरत लड़ना ठीक नहीं है, इल्ला के वो कुफर के साथ खड़ा हो जाए, काफिर हो जाए, मुर्ताद हो जाए, उसका मसला और है। लेकिन याद रखो इस सूरत हाल में जब आलम कुफर चाहता है ना पाकिस्तान बचे ना अफगानिस्तान बचे, याद रखो बहुत बड़े खतरे की घंटी बज चुकी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इन दोनों मुसलमान मुल्कों को आपस में इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इनको लड़ाई से बचाए। यहूदी हमारे यार नहीं हो सकते, ये कहते हैं लड़ाओ और कमाओ, ये हमसे असला खरीदेंगे, हम इनको बेचेंगे, पैसे देंगे, डॉलर देंगे। लेकिन ये वो बदबख्त हैं, जब हमारा कुछ ना बचा फिर ये आखिरकार हमारे एटम बम पे नजर जमाए हुए हैं कि जनाब उसके बाद हमारी आखिरी डिमांड होनी है कि इसको खत्म करो, बदले में डॉलर ले लो, बस बात खत्म। अल्लाह ताला हमारे इन मुल्कों की मुहाफ़ाजत फरमाए। कुरान की पुकार सुनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ये शराब, ये जुआ, ये पांसे के तीर यानी जो फाल डाली जाती है, ये जो सारे काम कर रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतान के गंदे काम हैं, इससे बचो। शराब आम होती चली जा रही है। क्यों भाई? लाइसेंस जो मिल गए, जब लाइसेंस मिल जाएगा फिर शराब का नाम मिलना और इसको बुराई समझना, मैं समझता हूं कि ये तो मुआशरे का मजाक उड़ाना है। अल्लाह फरमा रहा है जुआ नहीं, और जुआ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रिस गया, अपना इस कदर स्पीड से दाखिल हो रहा है। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, मिडल मैट्रिक वाले बच्चे, वो भी मैच के ऊपर फिक्सिंग का काम कर रहे हैं, वो भी जुए खेल रहे हैं शॉर्टकट अमीर होने के चक्करों में कि थोड़े अरसे में ज्यादा कमाई कर लूं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में झूले लूं। अल्लाह फरमाता है ये शैतानी काम है, शैतानी काम है, इससे बचो, इसके करीब ना जाना, इसके करीब ना जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। कुरान की पुकार सुनो। क्या कुरान फरमाता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया ईमान वालो ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल हराम तरीके से ना खाओ, बातिल तरीके से ना खाओ। वो मुल्ला हो या आम बंदा हो, सबको यही अल्लाह हुक्म दे रहा है। ऐ मुल्ला तू भी कुल के नाम पे ये जो तू हलवे मांडे खाता है, ये जो तू पैसे वसूल करता है और जाके बैठता है दस्तरखान सजा के, तेरे अब्बे को हलवा भेज रहा हूँ, तेरे अब्बे को जनाब मुर्ग चने भेज रहा हूँ, तेरे अब्बे के कपड़े, तेरे अब्बे के नाम पे सारा खाने वाले, तू बातिल तरीके से माल खा रहा है। और 40वें पे तकरीरें करने वालों और बरसियां बना के देगे खाने वालों, अल्लाह से डरो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई ऐसा अमल किया तो यार हमें भी बताओ, हम तो अहले हदीस हैं, हम तो हदीस को सर पे रखेंगे, सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें दिखाओ, वरना ये मौलवी बातिल तरीके से लोगों का माल खा रहा है। और ये दुकानदार जो लाइटों की रोशनी में, चमचमाती रोशनी में सूट बेचने वाला, जूते बेचने वाला, ज्वेलरी बेचने वाला, तरह तरह की चीजें बेचने वाला,
अगर ये धोखा, मैंने पिछले जुमे भी गुजारिश की थी, अगर एक यतीम बच्ची, अगर एक यतीम बच्चा, अगर एक मिस्कीन बच्चा और बच्ची और बेवा खातून, अगर एक चीज में भी तुमने धोखा दे दिया और उसने घर जाके अपने आंसू बहा दिए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तेरी नस्लें रो रो के तौबा करेंगी। फिर अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमा, बातिल तरीके से नहीं, जायज तरीके से कारोबार करो, बिजनेस करो, अल्लाह रिस्क देगा यार, अल्लाह बरकत देगा। हराम नहीं करना, हराम नहीं करना। 2 नंबरियां करके धोखा, फरेब, झूठ की कमाई, धोखे की कमाई और कहना मैं अपनी मार्केट में बेस्ट सेल्समैन हूं। क्यों? धोखे ज्यादा देता है, झूठ बोल के मालिक की जेब भरता है, अपनी कब्र खराब करता है। अल्लाह से डर जाओ। मालिक को बात सीधी साफ कहें, उन्हें कहें जी नहीं, 2 नंबरी नहीं होगी, जो है वही है बस। और ऑनलाइन वाले, उससे बढ़ के बर्बादी उतारी हुई है, उससे बढ़ के बर्बादी। हराम खा रहे हैं अल्लाह की कसम, बातिल तरीके से ऐड लगाएंगे, इतनी खूबसूरत चीज होगी, मुसलमान उसे परचेज करने के लिए क्लिक करता है कि ये चीज खरीद लूं मैं, नीचे उसकी तारीफों के पुल बांधे होंगे, और वो जब खरीद के घर आता है वो चीज होती नहीं है जो भेजी जाती है। बाद दफा तो उसके अंदर रोड़े वट्टे डाल के भेज दिया जाता है। अमीर हो जा तू, लेकिन कब्र के अंदर मुनकर नकीर ने भी आना, याद रखी, याद रखी। मैदान माशर में तेरा मुआसबा भी होना है। याद रखी, अल्लाह की जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है। अल्लाह की आग, अल्लाह की आग, अल्लाह की जहन्नम के अंदर पीप की नहरें भी बहती, और जहन्नम के अंदर आग के अंगारे भी हैं, और बिच्छू की जिसामत के, खच्चर की जिसामत के बिच्छू भी हैं। तेरे अंदर हिम्मत है, खा आराम। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, और ये कुरान की पुकार है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, कसरत से किया करो। आजकल दिन है, अल्लाह हमारी सुस्तियाँ दूर फरमा दे। थोड़े से दिन है, हिम्मत कर ले, अल्लाह मुझे और आपको हिम्मत दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। कुरान की पुकार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ईमान वालो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो। इसके लिए जनाब जुमे के बाद माइक रख के, दायरा लगा के या नबी सलाम अलैका कहने की ज़रूरत नहीं है। अकेले अकेले पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद भी हो गया, सलाम भी हो गया। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मौलवी साहब सबको मैक पे इकट्ठा करके और फिर जनाब लंबी लंबी तर्जें लगा के और स्पीकर में दुरूद पहुंचा रहे मदीने। भाई ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है, अबू बकर, उमर, उस्मान, वली का नहीं है। आपने पढ़ना है दुरूद, दिल में पढ़ो, जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, सलाम भेजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह के हुक्म से हमारा सलाम भी पहुंचता है, हमारा दुरूद भी पहुंचता है इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। कुरान की पुकार सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, जब तुम्हें अज़ान जुमा सुन जाए फौरन दौड़ा करो मस्जिद की तरफ, जुमे की नमाज के लिए। लेकिन देख लें, रमज़ानुल मुबारक के जुमे हैं, फिर भी हमने आना उस वक्त है जब जमात खड़ी होने का टाइम हो, पहले नहीं आना। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, जैसे अजान सुनो फौरन मस्जिद की तरफ पहुंचो। अजान जुमा से पहले आना जो हदीस से साबित है, पहले तशरीफ लाओ। नहीं नहीं, और कुरान की पुकार तो ये है, आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। 1-1.5 घंटे के लिए अगर दुकान बंद कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिस्क तंग कर देगा। तुम्हारा रिस्क जो मिलना है इंशाअल्लाह, उसको खाए बगैर तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। ये अल्लाह का वादा है, मिल के रहेगा। परेशान ना हुआ करो। रिस्क मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से रिस्क, वो अल्लाह देने वाला है। आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपने इस्तकामत इख्तियार करनी है। और इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक नहीं, गैर रमज़ान में भी इंशाअल्लाह जुमा की नमाज से पहले तशरीफ लाएंगे जी इंशाअल्लाह। देखें, अगले बंदों ने कहा है, उसकी वजह यही है कि ये रेगुलर पहले ही आते हैं, ठीक है ना। पीछे वाले, बाद वाले मेरे भाई जो हैं वो फिर शशोपंज के शिकार होते हैं। यार किधरे हाथ खड़ा करके अल्लाह के यहाँ फांस ना जाइए। ओ भाई, ये तुम्हारा हाथ खड़ा करना अल्लाह के यहाँ एक नेकी लिख देता है कि इसने इरादा कर लिया है, इससे नीयत कर ली है, अल्लाह के यहाँ एक नेकी लिखी जाती है। नीयत तो वो जानता है ना, झूठी कर रहे हो कोई नेकी नहीं।
अगर सच्ची नियत से हाथ खड़ा कर दी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नेकी भी देगा और इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे जल्दी आने की तौफीक भी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और सच्ची पक्की तौबा कर लो। इंशाअल्लाह रमज़ान तौबा का महीना, यकीन जानिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। इतनी प्यारी आयत है ना, इतनी प्यारी आयत है। अल्लाह फरमाता है मगर वो लोग जो तौबा करते हैं और नेक अमाल को जारी रखते हैं, सुन लो फिर, जो तौबा करते हैं और फिर अमले साले जारी रखते हैं। ये नहीं तौबा तौबा तौबा, रमजान गया, चांद रात आई, नाइयों पे सबसे ज्यादा रश, दाढ़ी मुंडाने पहुंच गया, बाद रमजान के एहतराम में रखी थी अब मूंड दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान का एहतराम ये कर रहे थे, उसको धोखा दे के, झूठ फरेब करके। देखें दो किस्म का बंदा होता है, एक होता है जो दाढ़ी रखता नहीं है, कहता है यार अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मुझे मेरी मदद करे, इंशाअल्लाह मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, ठीक है ना, अल्लाह के सामने अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं रखूंगा, अल्लाह इसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के यहाँ इसको मुजरिम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन एक शख्स इसका इनकार करता है, वो परे करो की रखे दाढ़ी, और दाढ़ी वाले ने उसी बड़ा देखे हुए, और दाढ़ी वाला फलाना फराडी है, फलाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और दाढ़ी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी थी। तो सोच तो सही ना कहाँ पे बात कर रहे थे। ये दाढ़ी तो अबू बकर उमर उस्मान व अली की भी थी, ये दाढ़ी तो मीर मुआविया की भी थी, हसन हसनैन करीमैन की भी थी, हैं ये तो सहाबा की भी दाढ़ी थी, सारे नबियों की दाढ़ी थी। तू क्या कह रहा है, तू किसकी तरफ देख के बातें कर रहा है? नहीं रखता, अल्लाह से दुआ मांगा कर, अल्लाह रखने की तौफीक दे दे, ठीक है, मामला कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसकी तौहीन करेगा तो याद रख ऐसा ना हो तो इस्लाम से ही खारिज हो जाए, इस्लाम से ही खारिज हो जाए। तूबू इलल्लाह, रमजान में इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे जी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह अपने नेक अमाल रमजान के बाद जारी रखेंगे। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो तौबा करे, नेक अमाल जारी रखे, मैं क्या करूंगा, इनाम फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं इसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। बस अमल जारी रखना। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर पुकार रहा है, अल्लाह का कुरान पुकार रहा है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो हमने कुरान करीम के ये चंद मकाम है, देखें कुरान करीम में 89 मरतबा, 99 मरतबा अल्लाह ने ए ईमान वालों कह के पुकारा है, 99 मरतबा। आपने इन 99 हुक्म जो अल्लाह ने दिए ए ईमान वालों, मुखातिब किया ना हमें, शान है ना हमारी यार, मुसलमान की शान है कि अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 99 मरतबा 89। आपने इन 99 आयतों का मुताला करना है, ठीक है जी। किसी को अगर चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह मैं भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है जी। 99 आयात, उसका तर्जमा पढ़ना है और फिर एक एक करके आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह ने जो मुझे मुखातिब की है, जिस चीज़ का हुक्म दिया उसको बजा लाएंगे, और जिस चीज़ से रोका है इंशाअल्लाह उससे रुकेंगे इंशाअल्लाह। 89 आयात, बस 99 आयात, ज़्यादा नहीं, जिसमें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। हमें अल्लाह मुखातिब हो रहा है और हम ही कानों पे उंगलियां रख के बैठे हैं कि अल्लाह नहीं, बस हमने तो कुरान पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, सीखना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान की पुकार हमारे सरों का ताज है, हम इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना।